ओम गण गणपतये नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण सुंदरकांड 24वां सर्ग। सीता जी को राक्षसियों की बात मानने से इनकार कर देना तथा राक्षसियों को उन्हें मारने काटने की धमकी देना। तदंतर विकराल मुख वाले उन समस्त राक्षसियों ने जो कटु वचन सुनने के योग्य नहीं थे, उन सीता से अप्रिय तथा कठोर वचन कहना आरंभ किया। सीते, रावण के अंतःपुर के समस्त प्राणी के लिए मनोरम है, वहाँ बहुमूल्य शैया बिछी है। उस अंतःपुर में तुम्हारे निवास हो, इसके लिए तुम क्यों नहीं अनुमति देती? तुम मानसी हो, इसलिए मनुष्य की भार्या का जो पद है उसी को तुम अधिक महत्व देते हो। किंतु अब तुम राम की ओर से मन हटा लो अथवा कदापि जीवित नहीं रहोगे। तुम त्रिलोकी के ऐश्वर्य को भोगने वाले राक्षस राज रावण को पति रूप में पाकर आनंद पूर्वक विहार करो। अनंत सुंदरी, तुम मानवी हो, इसलिए मनुष्य जाति से राम को ही चाहते हो, परंतु राम इस समय राज्य से भ्रष्ट हैं, उनका कोई मनोरथ सफल नहीं होता तथा वो सदा व्याकुल रहते हैं। राक्षसियों के बातें सुनकर कमलिनी सीता ने आंसू में भरे हुए नेत्र से उसकी ओर देखकर इस प्रकार कहा, तुम सब लोग मुझसे जो लोक विरुद्ध प्रस्ताव कर रहा, तुम्हारा यह पापूर्ण वचन मेरे हृदय में एक क्षण के लिए भी नहीं ठहर पाता है। एक मानव कन्या किसी राक्षस की भार्या नहीं हो सकती। तुम सब लोग भले ही मुझे खा जाओ, किंतु मैं तुम्हारी बात नहीं मान सकती। मेरे पति दीन हो अथवा राजहीन, वही मेरे स्वामी हैं, वही मेरे गुरु हैं। मैं सदा उन्हीं में अनुरक्त और रहूंगी, जैसे सूर्यचला सूर्य में अनुरक्त रहती है, जैसे महाभागा सची इंद्र की सेवा में उपस्थित होती है, जैसे देवी अंधुरुति महर्षि वशिष्ठ में, रोहिणी चंद्रमांग में, लोकमुद्रा अगस्त में, सुकन्या चौन में, सावित्री सत्यवान में, श्रीमती कपिल में, मदंती स्वदास में, कैसिनी सगर में तथा भीम कुमारी दमयंती अपने पति विष्णुरस में नल में अनुराग रहती है, उसी प्रकार भी मैं अपने पति शौकों वंश शिरोमणि भगवान श्री राम में अनुक्त हूँ। सीता का बात सुनकर राक्षसियों को क्रोध की सीमा नहीं रही। वो रावण की आज्ञा के अनुसार कठोर वचनों द्वारा उनके धमकाते रहे। अशोक वृक्ष पर चुपचाप छिप कर बैठे हुए बानर हनुमान जी सीता को फटकारते हुए राक्षसियों की बातें सुनते रहे। वे सभी राक्षसियाँ कुपित होकर वहाँ कांपती हुई सीता पर चारों ओर से टूट पड़ी और अपने लंबे लंबे चमकीले ओठों को बारंबार चाटने लगी। उनका क्रोध बहुत बढ़ा हुआ था। वो सबके सब तुरंत हाथ में फरसे लेकर बोल उठे, यह राक्षस रावण को पति रूप में पाने योग्य है ही नहीं। उस भयंकर राक्षसियों को बारंबार डांटने और धमकाने पर सर्वगा सुंदरी कल्याणी सीता अपनी आंसू पोंछते हुए उसी अशोक वृक्ष के नीचे चली आई जिसके ऊपर हनुमान जी बैठे थे। विशाल लोचना बेधे ही शोक सागर में डूबी हुए, इसलिए वहाँ चुपचाप बैठ गए, किंतु उन राक्षसियों ने वहाँ भी चारों ओर से घेर लिया। वे बहुत ही दुर्बल हो गए थे। उनके मुख पर दीनता छा गया था। उन्होंने मलिन वस्त्र पहन रखा था। उसी अवस्था में उन जनक नंदिनी को चारों ओर से खड़ी हुई भयानक राक्षसों ने फिर धमकाना आरंभ किया। तदंतर बिंता नामक राक्षसी आगे बढ़ी। वो देखने में बड़ी भयंकर थी। उनके देह क्रोध की सजीव प्रतिमा जान पड़ती थी। उस विकराल राक्षसी के पेट में भीतर धसे हुए थे। वो बोली, सीते, तूने अपने पति के प्रति जितना स्नेह दिखाया इतना ही बहुत है भद्रे। अति करना तो सब जगह दुख का कारण होता है। मिथिलेश कुमारी, तुम्हें भला हो, मैं तुमसे बहुत संतुष्ट हूँ, क्योंकि तुमने मानव चित्त शिष्टाचार का अच्छी तरह पालन किया। अब मैं भी तुम्हारे हित के लिए बात कहती हूँ, उस पर ध्यान दो, उसका शीघ्र पालन करो। समस्त राक्षसों का भरण पोषण करने वाले महाराज रावण को तुम अपना पति स्वीकार कर लो। वो देवराज इंद्र के समान बड़े पराक्रमी और उपवान है। दीनहीन मनुष्य रामों को परित्याग करके सबसे प्रिय वचन बोलने वाला उदार और त्यागी रावण का आश्रय लो। विजय राजकुमारी, तुम आज से समस्त लोगों के स्वामिनी बन जाओ और दिव्य अंगराग तथा दिव्य आभूषण धारण करो। शोभने, जैसे अग्नि की प्रिय पत्नी स्वाहा और इंद्र की बल्लभा सची है, उसी प्रकार तुम रावण के प्रेसी बन जाओ। विजय कुमारी, श्री राम तो दीन है, उनका आयु भी अब समाप्त हो चली है, उनसे तुम्हें क्या मिलेगा? यदि तुम मेरी कही हुई इस बात को नहीं मानोगे तो हम सब मिलकर तुम्हें इसी मुहूर्त में अपना हार बना लेंगे। तदंतर दूसरी राक्षसी आई। उसके लंबे लंबे स्तन लटक रहे थे। उसका नाम बिकटा था। वो कुपित होकर मुक्का टान कर डांटती हुई सीता से बोले, अत्यंत खोटी बुद्धि वाली मिथिलेश कुमारी, अब तक हम लोगों ने अपने कोमल स्वभाव तुम पर दया करके बहुत से अनुचित बातें सह ली है। इतने पर भी तुम हमारी बातें नहीं मानती हो। हमने तुम्हारे हित के लिए समुचित सलाह दी थी। देखो, तुम्हें समुद्र के इस पार ले आया है, जहाँ पहुँचना दूसरे के लिए अत्यंत कठिन है। यहाँ भी रावण के भयानक अंतःपुर में तुम ला कर रखी गई है। मिथिलेश कुमारी, याद रखो, रावण के घर में कैद हो। हम जैसे राक्षसियाँ तुम्हारी चौकसी कर रहे हैं। मैथिली साक्षात इंद्र भी यहाँ तुम्हारी रक्षा करने में समर्थ नहीं हो सकते। अतः मेरा कहना मानो, मैं तुम्हारे हित की बात बता रहा हूँ। आंसू बहाने से कुछ होने जाने वाला नहीं है। यह व्यर्थ का शोक त्याग दो। सदा छाई रहती हो दीनता को दूर करके अपने हृदय में प्रसन्नता उल्लास का स्थान दो। सीधे राक्षस रावण के साथ सुखपूर्वक क्रीड़ा विहार करो।
भीरु, हम सब स्त्रियाँ जानते हैं कि नारियों का यौवन टिकने वाला नहीं होता। जब तक तुम्हारा यौवन नहीं ढल जाता तब तक सुख भोग लो। मदमत बना देने वाला, नेत्रों से शोभा पाने वाले सुंदरी, तुम राक्षस राज रावण के साथ लंका के रमणीय उद्यानों और पर्वतीय उपवनों में विहार करो। ऐसा करने से सहस्रों स्त्रियाँ सदा तुम्हारी आज्ञा के अधीन रहेगी। महाराज रावण समस्त राक्षसों का भरण पोषण करने वाला स्वामी है, तो उन्हें अपना पति बना लो। मैथिली, याद रखो, मैंने जो बात कही है, यदि उसका ठीक ठाक पालन नहीं करोगे तो मैं अभी तुम्हारा कलेजा निकाल कर खा जाऊंगी। अब चंडोदरी नामक राक्षसी के बारी आई। उसकी दृष्टि से ही क्रूरता टपकती थी। उसने विशाल त्रिशूल घुमाते हुए ये बात कही। महाराज रावण जब इसे हर कर लाए थे उस समय भय के मारे थरथर काँप रहे थे। इसके दोनों स्तन हिल रहे थे। उस दिन ये मृग शाक नौनी माने कन्या को देख कर मेरे हृदय में ये बड़ा भारी इच्छा जागृत हुई कि इसके जिगर, तिल्ली, विशाल बस्तर, हृदय और आधार स्थान, अन्याय अंकों तो सिरकों को मैं खा जाऊँ। उस समय मेरा ऐसा ही विचार है। तदंतर प्रघसा नामक राक्षसी बोल उठी, फिर तो हम लोग क्रूर हृदय सीता को गला घोट दें। अब चुपचाप बैठे रहने क्या आवश्यकता है। इसे मारकर इसे महाराज को सूचना दे जाए कि मानव कन्या मर गई। इसमें कोई संदेह नहीं। इस समाचार को सुनकर महाराज आज्ञा देंगे, तुम सब लोग इसे खा जाओ। तत्पश्चात राजर्षि अजामुखी ने कहा, मुझे तो व्यर्थ का बात विवाद अच्छा नहीं लगता। अच्छा, पहले इसे काट कर इसके बहुत से टुकड़े कर डालेंगे। वह सभी टुकड़े बराबर माप तौल के होने चाहिए। फिर इन टुकड़ों को आपस आपस में बांट लेंगे। साथ ही नाना प्रकार के पेय सामग्री तथा फूल माला आदि भी शीघ्र ही प्रचुर मात्रा मंगा ली जाए। तदंतर राक्षसी नखा ने कहा, अजामुखी ने जो बात कही मुझे अच्छी लगती है। समस्त शोकों को नाश करने वाले सुरा को भी शीघ्र मंगवा लो। उसके साथ मनुष्य का मांस का स्वादन करके हम निकुंभला देवी के सामने नृत्य करेंगे। इस विकराल रूप वाले राक्षसी को द्वारा इस प्रकार देवकाए जाने पर देव कन्या के समान सुंदरी सीता धैर्य छोड़कर फूट फूट कर रोने लगे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आज समान आदि काम के सुंदर कांड में 24वां सर्ग पूरा हुआ।